हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज आज हम लोग सॉफ्ट स्किल्स पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन के स्किल्स। कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोग किसी के साथ भी बात कर रहे हैं तो वो हमारी बात या तो सुन नहीं रहा है या वो हमारी बात समझने को तैयार नहीं है ना। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ओपिनियन बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये डिफरेंसेस कब आते हैं। इसमें हमें पहले इसे समझने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी दूसरे के बारे में सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। आप समझ रहे हैं बात को। जैसे आप कहीं भी जाएं और अपने बारे में आपने जो जो अचीव किया या पास्ट में आपने जो जो किया, आपने ब्ला 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 बोलना शुरू कर दिया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दैट, चाहे आपने कितनी भी बड़ी अचीवमेंट की हो लाइफ में। बिकॉज देखिए, आपकी अचीवमेंट आपकी है, उनसे उनकी लाइफ पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्यों लेंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, राइट। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो इट इज़ बेटर कि पहले आप उनका इंटरेस्ट जनरेट करें अपनी कम्युनिकेशन में, राइट। इसका तरीका क्या है कि पहले फर्स्ट यू टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट की चीज़ें पूछें, उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें, उनके काम में, उनकी पर्सनैलिटी में, वो क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सॉल्यूशंस है। एक बार आप उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप सुनने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से, जब आप प्रॉपर तरीके से उनको सुनोगे, उसके बाद जब आप रेस्पॉन्ड करना शुरू करोगे और आप अपने ओपिनियन प्रेजेंट करना शुरू करोगे उनको, तो डेफिनेटली उनका जो सामने वाले का जो नज़रिया होता है ना, बेसिकली जो एटीट्यूड होता है आपकी बात को सुनने का, वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। बेसिकली ही विल बी इन रिसेप्टिव मोड, क्योंकि आपने उसकी बहुत सारी बातें सुनी है और उसको फील किया है। तो सेम वे में ही विल ऑल्सो ट्राई टू रिएक्ट यू। देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट ये आता है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक एन आई टू आई कॉन्टैक्ट। हमेशा उनकी आंखों में देखें सामने वाले की। उससे क्या होता है, देखिए, आंखें कौन चुराता है, ये एक पुरानी कहावत है हिंदी में कि आंखें कौन चुराता है, जो कुछ गलत करता है या कुछ चोरी करता है। अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं किसी से भी, तो ये झलकता है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है कि वट एवर यू आर सेइंग, इट इज़ हैविंग ए वेटेज। जो भी आप बोल रहे हो उसमें एक वेटेज है, और जो भी आप बोल रहे हो वो पूरा ट्रुथ है एक्चुअली। और ट्रुथ को हर कोई सोचना, हर कोई समझना और हर कोई सुनना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि जब भी आप सामने वाले से बात करते हैं तो आपका जो बॉडी का आधा ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा बेंड होना चाहिए उनकी साइड में। कई बार क्या होता है ना, आप चेयर पे बैठे हुए हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में बात कर रहे हैं, पीछे बिल्कुल बैठे हुए, तो उसका इफेक्ट सामने वाले पे उसी के अकॉर्डिंग होगा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इट शुड ऑल्सो स्पीक। आपके जेस्चर्स हैं, आपके हाथ हैं, आपका फेस है, वो एज पर द सेंटेंस ही रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपका आधा बॉडी का पार्ट थोड़ा सा बेंड है उनकी तरफ जिनसे आप बात कर रहे हैं, और मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप डोमिनेट करें। देखिए, डोमिनेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप ये कोशिश करेंगे कि सामने वाले पे हावी हो जाए बातचीत में, तो वो आप में इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे करके बंद कर देगा। इससे बेटर यह है कि आप रिप्लाई इस तरीके से करें, उसके बाद आप उनकी बातों को भी उसी तरह से रिसेप्टिव मोड में सुने, प्रॉपरली साइलेंट तरीके से सुने, समझें, फील करें। जब भी सामने वाला आपकी बात को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो बोलते सिर्फ इसलिए कि उनको बोलना है। नो, दिस इज नॉट द प्रॉपर कम्युनिकेशन एक्चुअली। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अच्छा साइन नहीं है। जब तक आप सामने वाले को अच्छी तरह से समझ नहीं जाए, जब तक आप रिप्लाई ना दें। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपके समझ में नहीं आया सामने वाले ने क्या बोला, तो यू कैन रिक्वेस्ट देम टू रिपीट अगेन, राइट। उससे उन्हें भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरी बात को ये प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो दोबारा भी बताने की आपको कोशिश करेगा। जब आप एक बार प्रॉपर तरीके से समझ जाएं, जब भी उसका रिप्लाई दें। क्योंकि देखिए, बिना समझे बोलने का मतलब है बकवास करना, है ना। और अगर आप बिना समझे कोई भी जवाब देंगे तो वो जवाब इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो रिप्लाई आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा, और जब इफेक्टिव नहीं होगा तो कम्युनिकेशन का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो फेल हो जाएगा एक्चुअली। कई बार क्या होता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि टू द पॉइंट बात करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो आप उस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, और जिसमें आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज से या बातचीत से कि ही इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट को आप ब्रीफ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो
आपके पॉइंट या आपके ओपिनियन से सामने वाला बिल्कुल कंप्लीटली डिसएग्री करता है ना, वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर उसको आप रिएक्टिवली आंसर करोगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कम्युनिकेशन, ये डिस्कशन नहीं होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा एक्चुअली। तो इससे बेटर यह है कि जो भी सामने वाले की ओपिनियन है उसको रेस्पेक्ट दीजिए और उसको दिल से रेस्पेक्ट दीजिए। हो सकता है कि वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट बोल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको रियलाइज कराइए कि नहीं, देखिए जो आप बोल रहे हैं ये काफ़ी हद तक सही है और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की, लेकिन साथ में फिर जो आपके ओपिनियन है जो कि हो सकता है जिसके वो अगेंस्ट बोल रहे थे, उसको तरीके से डिप्लोमेटिकली आपको प्रेजेंट करना है, जिससे कि कई बार देखिए हर बार ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी 100% बात से एग्री करे, है ना। तो और लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपकी बात से 100% डिसएग्री कर रहा है, लेकिन अगर आप उसके ओपिनियन को, उसकी बात को, उसकी मेंटेलिटी को रेस्पेक्ट करते हुए और तरीके से एक्सेप्ट करते हुए अपनी बात को प्रेजेंट करोगे, तो ये बात पक्की है कि वो 100% आपकी बात को डिसएग्री नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं एक आपके और सामने वाले के बीच में कहीं ना कहीं विन विन कम्युनिकेशन फैक्टर आ जाएगा। देखिए मैनी ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग यू प्रॉपरली। जब आप किसी से बात कर रहे हैं वो प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, किसी और से बात कर रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। इससे अच्छा ये होता है कि आप बोलते रहें, उससे बढ़िया ये कि आप कुछ 2-4 सेकंड के लिए रुक जाएं। क्योंकि देखिए अगर सामने वाला समझदार होगा और थोड़ा अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को नोटिस करेगा और वो सॉरी बोल के या फिर वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। और अगर उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू करता है वही एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये है कि उससे बात करने का कोई वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। तो इन दैट केस यू कैन स्टॉप योर कम्युनिकेशन देयर। देखिए आज के वर्ल्ड में या हमेशा से ऐसा रहा है कि दुनिया उन लोगों को पसंद करती है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाले होते हैं, या उनकी टेंडेंसी उस तरह की होती है। जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं ना, उनको लोग अवॉइड करना शुरू करते हैं धीरे धीरे से। तो बेटर यह है कि आप पहली कैटेगरी के बंदे बनिए। कोई भी इशू हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो ट्राई टू हैव अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो ना, आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोग इस सबसे पहले देखिए कभी भी आपको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना हो ना, पहले उसका सॉल्यूशन बताइए कि देखिए हम अगर इसको ऐसे करें तो ये फ़ायदा है, ऐसे करें तो ये फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करते हैं, है ना, तो उसके ये नुकसान होते हैं। तो आप उसको बेसिकली जो प्रॉब्लम वाला जो फेज़ है ना, जो आप कंप्लेन करना चाहते हैं, उसको लेटर स्टेज में बताएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें मैं सोचता हूँ, इसलिए आई थॉट लेट्स शेयर विद यू गाइज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंप्लेंट हो हमसे, प्लीज़ पुट योर रिमार्क्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच अगेन।